पिछले कई दिनों से राजभवन के समक्ष धरना दे रहे दिव्यांगों ने अपने आंदोलन को तेज करते हुए आगामी 20 दिसंबर को विधानसभा घेराव करने की रणनीति बना डाली है। इसको लेकर गुरुवार को दिव्यांगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। इनका कहना है कि अपनी मांगों को पूरी करने को लेकर लगातार राजभवन के समक्ष इस कड़कड़ाती ठंड में भी धरना पर हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी उचित कदम नहीं उठाई जा रही है और न ही कोई सरकार के प्रतिनिधि द्वारा हम लोगों की सुध ली जा रही है। इसलिए मजबूर बस हम अपने आंदोलन को तेज करने का मन बनाए हैं ताकि सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंच सके। इसलिए विधानसभा घेराव करने का ही एकमात्र हमारा उद्देश्य रह गया है। वहीं कहा कि हम अपने हक और अधिकार को किसी भी हाल में लेकर रहेंगे, चाहे हमें लाठी ही खानी क्यों ना पड़े। 20 दिन हो गए आप लोगों को? बिल्कुल। अब क्या विषय क्या है? अब ये है कि पहले तो आप लोग का धन्यवाद कि आप लोगों ने एक बोली पे दिव्यांगजनों का सूद लेने पहुंच गए और सरकार और समाज तक हमारी बातों को पहुंचाने के लिए आए। आगे का हम लोग रणनीति ये बना रहे हैं कि झारखंड की सरकार को हम लोग आखिरी एक मौका और दे रहे हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि अगर सरकार चाहती है कि दिव्यांगजन का हक अधिकार जायज़ है और ये अधिकार मिलना चाहिए और दिव्यांगजन जो अब तक घरों में हैं या धरने में हैं उन्हें रोड पे नहीं आना चाहिए, तो ये प्रेस वार्ता के बाद सरकार डायलॉग्स वार्ता के साथ हमें आश्वासित करे, हमारी मांगों को पूरा करे। बस इसके लिए वार्ता बुलाया है। रणनीति ये है कि अगर सरकार इसके बावजूद भी जो विगत 20 दिनों में हमने देखा कि ना पक्ष ना विपक्ष ना सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल, हद तो ये है कि हम लोग जब रोड पे निकले और सीएमओ हमें बुलाया गया, उसके बावजूद भी अभी तक मुख्यमंत्री महोदय को समय नहीं मिला हम लोगों से बात करने के लिए, तो मजबूरन अब हम मीडिया के माध्यम से सरकार से बात करने के लिए तैयार हो गए कि सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग आने वाले शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी 20 दिसंबर को लाखों की संख्या में समस्त झारखंड के दिव्यांगजन विधानसभा का घेराव करेंगे, जहां लोकतंत्र की मंदिर है और 81 विधानसभा से विधायकगण आएंगे, उन सबको घेरेंगे इस उद्देश्य के साथ कि 20 दिनों से ना किसी विधायक ने, कोई राजनेता हम लोग का सूद लेने नहीं पहुंचा, तो हम लोग हर विधायक तक, हर प्रतिनिधि तक ये देखिए अपना मांग पत्र राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और विभिन्न विधायकगण को भी हम लोगों ने सौंपा है। इस सौंपने के बाद भी हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ, बल्कि हम क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस कड़कती हुई ठंड में हम कैसे बैठे हुए हैं, कोई तरह का फ़ोन से भी किसी ने राब्ता करने का, संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। इससे पता चलता है कि यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सरकार हो या विपक्ष हो, ये निर्दर्द हो चुकी है, ये बेरहम हो चुके हैं। वरना ये असहाय, जहाँ पे हम 21 कैटेगरी में 12 लाख की जनसंख्या हमारी है और हमारे घर परिवार में जहाँ 5-5 का एक मेंबर है हमारे साथ, और जो सरकार बनाने में, सरकार को खड़ा करने में एक बहुमूल्य योगदान अदा करती है अपना वोट दे करके। मैंने 60 लाख वोटर्स का आप अपमान कर रहे हैं। सिर्फ आप हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं बिना पूछ करके, बल्कि आप 60 लाख वोटरों का अपमान कर रहे हैं। अरे हमारा अधिकार, आप भले ही पेंशन नहीं देते लेकिन हमें पूछ लेते, हमारे साथ 2 मिनट वार्ता कर लेते, तो हमें ये हिम्मत हो जाती कि ये सरकार जो हमने खड़ी की है ये हमारे साथ हर वक्त खड़ी है। मगर पता चल रहा है कि ये पत्राचार के बावजूद भी आप अपनी आंखों का पानी गिरा चुके हैं। ये देखिए भारत सरकार का राजपत्र है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बना है इसी कागज में रह जाएगा। 2016 का जो RPTW एक्ट बना हुआ है ये हमारे लिए बना था, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। ऐसा प्रतीत बार बार हो रहा है, ऐसा हमें घिरना लग रहा है कि ये सरकार सोई हुई है। ये प्रेस वार्ता करने का बस ये है कि सरकार को हम आखिरी मौका दे रहे हैं और चेता रहे हैं कि माननीय हमारे मुखिया झारखंड के हेमंत सोरेन जी
जिन्हें हम बड़े भैया कह के भी संबोधन कई बार हम दिव्यांगजन कर चुके हैं कि आप अगर इस प्रदेश के बड़े भैया हैं, मुखिया हैं, तो आप आए, अपने प्रतिनिधि को भेजें। मगर देखिए कि वो जगह जगह पर आभार यात्रा कर रहे हैं, हमारे दिव्यांगजन मिलना भी चाह रहे हैं तो उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह उनकी नज़र में रखते हैं। वो कीड़े मकोड़े और भिखारी समझते हैं कि दिव्यांगजन भिखारी है। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम झारखंड के मुखिया और मंत्रीगण और अपने संबंधित विभाग और उसके अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी पदाधिकारी दिव्यांग क्षेत्र में और बाल विकास क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबको हम ये चेताना चाह रहे हैं कि अगर आपने इस वार्ता के बाद हमारे साथ डायलॉग से काम नहीं लिया, वार्ता से काम नहीं लिया, तो आप तैयार रहिए, हम मरेंगे या जिएंगे मगर विधानसभा को घेर के रहेंगे। जब तक उस लोकतंत्र के मंदिर में हमारा इंसाफ नहीं होगा, तब तक हम उस लोकतंत्र के मंदिर में अपना घंटा बजाते रहेंगे। इतना बजाएंगे कि भगवान को भी आके कहना होगा कि इस नरसिंह सरदार को जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप लोगों का कहना है कि उस दिन आप लोगों के साथ धोखा किया गया, सीएम से मिलाने की बात पर सीएमओ ले जाकर मांग पत्र सौंपवा दिया गया जी। आप लोगों को रैली नहीं निकालने दी गई। आपको लगता है कि 20 दिसंबर को आप लोग विधानसभा तक पहुंच सकेंगे? हाँ, हमें ये अपने ऊपर भरोसा है। लॉ एंड ऑर्डर हो, प्रशासन अगर घेरना भी चाहेगी तो प्रशासन से भी हम टकराएंगे और विधानसभा को जरूर घेरेंगे। हम बोले ना, हमें अगर अपना प्राण भी त्यागना पड़ेगा उस दिन, आमरण पर बैठना पड़ेगा, लेकिन उस लोकतंत्र के मंदिर में हम लोग अपना मत्था टेकने जाएंगे। और जब तक इंसाफ नहीं होगा हम वहाँ से हटेंगे नहीं, बल्कि ये तंबू, ये जो खाने पीने के हम सामग्री खा रहे इतने दिन से, सब उठा के हम विधानसभा में जाके लेके बैठ जाएंगे। और चाहे विधानसभा सत्र बंद हो जाए, दिव्यांगजन विधानसभा को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में जब हम सरकार बना करके भेज सकते हैं तो हम इंसाफ भी वहीं से लेकर के उठेंगे। ये हम लोग का मांग है कि हम लोग के साथ बार बार सरकार छलावा ना करे। जिस तरह 3 दिसंबर को छलावा हुआ, 20 दिसंबर को ऐसा कोई षड्यंत्र, ऐसी कोई साजिश और ऐसा कोई प्लान सरकार ना करे, वरना लाखों की जनसंख्या को आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए एक मौका दे रहे हैं हम दिव्यांगजन, चूँकि हम हितैषी हैं कि झारखंड का नाम खराब ना हो, यहाँ सरकार का पोजीशन ना घटे और यहाँ के राजनेता बदनाम ना हो दुनिया में। इसलिए हम प्रेस वार्ता से एक मौका दे रहे हैं कि सरकार अगर दिल में दर्द रखती है, आंखों में पानी रखती है, तो सरकार आवे, हमसे बात करे, और नहीं करेगी तो इसका सारा दोष सरकार के ऊपर है। सरकार इसका खामियाजा खुद भुगतने के लिए तैयार रहे।